तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग को सिद्ध करना पाइथागोरस थ्योरम में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आज हम लोग यही सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज में पार दिया हूँ। ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आइए विशेष प्रतिज्ञा में इसे लिखते हैं। विशेष प्रतिज्ञा का इंग्लिश होता है पार्टिकुलर इनंसिएशन। ओके, तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। देखिए, आप लोग देख ही रहे होंगे कोण B समकोण बन रहा है। तो सिद्ध करे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग को यही सिद्ध करना है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्या बोल रहा है, कर्ण का योग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर हम लोग लिख दिए हैं। तो आइए रचना में लिखते हैं। रचना में क्या हम लोग लिखेंगे कि B से D लिख देते हैं। B से लिखेंगे रचना में B से D भुजा, मतलब कि B से D भुजा AC पर लंब डाला। तो अब उत्पत्ति में लिखते हैं। उत्पत्ति का इंग्लिश होता है प्रूफ और रचना का इंग्लिश होता है कंस्ट्रक्शन। तो आइए उत्पत्ति में बताते हैं। आप लोगों को त्रिभुज ABC दिखाई पड़ रहा है सर? हेलो दोस्त, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB देखिए, ADB दिखाई दे रहा है सर, ADB। तो आइए, तो कोण ABC बराबर एंगल ADB बराबर 90 डिग्री। आप लोग देख पा रहे हैं कोण जो B है वो D के बराबर है, मतलब B भी इसमें समकोण है, उसमें D समकोण है। तो कोण लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर ADB बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आइए आगे, कोण A बराबर कोण A, ये क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में मौजूद है। त्रिभुज ABC में भी और त्रिभुज ADB में भी, तो दोनों में उभयनिष्ठ है। देख पा रहे हैं ना, ये कोण A बड़का त्रिभुज में भी ABC वाला में भी और त्रिभुज ADB में कोण A है, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ। तो शेष एंगल बच गया, शेष एंगल बड़ा त्रिभुज में शेष एंगल C बच गया। तो ACB बराबर शेष एंगल, इसमें छोटा त्रिभुज में बच गया शेष एंगल B बच गया। तो ABD ठीक है। तो आइए, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती होता है। इसलिए संगत भुजा समानुपाती होता है। ये तो लोग आप लोगों को पता ही होगा, समानुपाती होता है, क्योंकि 9 से पढ़ते मिलता है, होते हैं। तो AB बटा इसका बड़का त्रिभुज में लंब देखिए, AB बटा BC, नहीं, बड़का त्रिभुज का लंब है AB और छोटा त्रिभुज का लंब देखिए, छोटा त्रिभुज का लंब है AD समझ में आ रहा है आप लोग को, AD लंब है। तो AB इस शेष कोण देखिए, यहाँ पे C है, शेष कोण के सामने वाला लंब ले रहे हैं, यहाँ AB ले रहा है। तो इसमें शेष कोण तो छोटा त्रिभुज में B है, तो शेष कोण के सामने लंब होगा AD आप लोग समझ में आ गया। बराबर, अब इन लोग को कर्ण लीजिए। तो इसका कर्ण हो गया AC बड़ा त्रिभुज का, और छोटा कर्ण का AC होगा समकोण के सामने वाला AB हो गया। तो AB स्क्वायर बराबर AC गुना DC।
AC गुना AD, हाँ AC गुना AD, AD हो गया। ये मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब लिखते हैं पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC। त्रिभुज ABC तो आप लोग को पता है, लेकिन BDC देख त्रिभुज दिखाई दे रहा है BDC, हाँ, तो इसमें कोण हो जाएगा ABC बराबर कोण BDC, क्या होगा 90 डिग्री। इसमें भी सिद्ध किए थे, इसमें क्या था, कोण B 90 डिग्री था, इसमें भी कोण D 90 डिग्री, इसमें भी, लेकिन C आ रहा है इसमें। तो अब हो जाएगा कोण C बराबर कोण C, क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। दोस्त समझ में आ रहा है? आप लोग इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कौन सी, देखिए बड़ा त्रिभुज में कौन सी आ रहा है और छोटा त्रिभुज में कौन सी आ रहा है, इसलिए दोनों में कौन सी उभयनिष्ठ है। ओके, क्या बच गया, शेष एंगल, शेष एंगल क्या बच गया, इसमें शेष एंगल बच गया B और इसमें शेष एंगल बच गया A, तो शेष एंगल CBD बराबर, नहीं बड़का त्रिभुज का लिखा है ना, तो आगे लिखा जाएगा BAC, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे शेष एंगल बच गया, ये देखिए BAC हो गया बराबर शेष एंगल, सॉरी दोस्त मिस्टेक हो रहा है, नहीं इसमें शेष एंगल हो जाएगा, इसमें शेष एंगल क्या है, इसमें शेष एंगल देखिए यहाँ पे है B है शेष एंगल, इस त्रिभुज में BDC में शेष एंगल B है शेष त्रिभुज, तो इसलिए DBC या CBD कुछ भी लिख सकते हैं, DBC, ठीक है। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDC के, हुआ कि नहीं, जब समकोणिक हो रहा है तो त्रिभुज ABC समरूप होगा BDC का कि नहीं, जबरदस्ती होगा। तो इसलिए संगत भुजा समानुपाती होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, समानुपाती होंगे। तो इसमें आधार आगे देखेंगे तो आधार क्या है, BC है, BC इसका आधार है, बड़ा त्रिभुज का BC आधार है, और इसका आधार क्या होगा, इसका आधार हो जाएगा DC बराबर होगा इसका कर्ण क्या है, AC इसका कर्ण है, और फिर क्या होगा, और फिर इसका छोटा त्रिभुज का कर्ण क्या है, छोटा त्रिभुज कर्ण है BC कर्ण दिखाई दे रहा है सर, ये समकोण त्रिभुज के सामने वाला कोण कर्ण कहलाता है, तो BC त्रिभुज छोटा त्रिभुज का ये कर्ण हो गया, BC तो कर्ण हो गया, कर्ण होगा कि नहीं, कर्ण हुआ, तो इसलिए तिरछा गुना कर दीजिए, BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब आते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं अपना गलती महसूस कर लूँगा। तो देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड के संगत पक्षों को जोड़ने पर ठीक है, जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड के संगत पक्षों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है, AB स्क्वायर बराबर AC गुना AD, तो AB स्क्वायर प्लस इसका संगत पक्ष मतलब एक साइड के एक साइड और दूसरा साइड के दूसरा साइड, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर इसमें क्या है, AC गुना AD प्लस AC गुना DC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन क्या है, AC कॉमन है, तो AD प्लस DC बच गया कि नहीं। अब देखिए AD प्लस DC, A से D AD हो गया, और DC, ये AD प्लस DC का क्या बोल सकते हैं हम, AC पूरा बोल सकते हैं, AC बोल सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC, इसलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, प्रूव्ड।
तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा होगा, थोड़ा मतलब कि मैं पहला बार वीडियो बना रहा हूँ तो हिचकिचा रहा होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे आदत बन जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करिएगा। ये पाइथागोरस ट्रिक्स हो गया, इसलिए इसे इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।